हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करते हैं ग्रुप थ्योरी के ऊपर। ग्रुप थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर बीजीय निकाय, फिर उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे ग्रुपॉइड, या इसको हम बाइनरी अलजेब्रा भी बोल देते हैं, या समूहाब, द्विचर बीजावली, कल्प ग्रुप, ये इसके नाम हैं। फिर उसके बाद में हम इसके अंदर पढ़ते हैं लूप, फिर हम पढ़ेंगे इसमें ग्रुप, और फिर है आबेली ग्रुप। तो ये 5 हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमें बेसिक जानकारी पहले होनी चाहिए। तो फिर हमें ग्रुप थ्योरी क्या है आसान लगेगी बिल्कुल, अगर ये इनके बारे में हम जानते हैं। बीजीय निकाय स्टूडेंट क्या होता है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बीजीय निकाय क्या होगा, तो बीजीय निकाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बीजीय निकाय के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि बीजीय निकाय क्या होता है। बीजीय निकाय स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक नॉन इम्पैटी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन इम्पैटी सेट, यानी कि अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरिक्त समुच्चय, सबसे पहली बात। फिर इसके ऊपर हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, या तो एक हो या फिर एक से अधिक हो, द्विआधारी संक्रियाएं। अगर एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित हैं और ये अभिग्रहितों का पालन करता है इन द्विआधारी संक्रियाओं के अकॉर्डिंग, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बीजीय निकाय बोलते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं S*1, S*2 इस टाइप से, या G*, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। इसके अंदर एक से अधिक होगी, S*1 और S*2 दो संक्रियाएं होगी। तो इस टाइप से हम क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये इतना ही है। अब इसके अंदर जैसे आप के पास कहीं पे ऐसे लिखा हो R प्लस मल्टीपल, तो इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है? एक बीजीय निकाय है। आपके पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ R प्लस, ये भी हमारे पास क्या है? एक बीजीय निकाय है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? बीजीय निकाय को लिख सकते हैं। बीजीय निकाय की डेफिनेशन हमने बताई दी आपको कि एक या एक से अधिक अगर बाइनरी ऑपरेशन आपके पास हैं किसी नॉन इम्पैटी सेट पर, तो उसको हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमने लिखा था। दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास, दूसरे पॉइंट के अंदर हमने लिखा है समूहाब या ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है स्टूडेंट, या समूहाब बोल दें। इसकी अगर हम बात करें तो ये कहता है कि आपके पास एक बीजीय निकाय है, ये G*, ये क्या एक बीजीय निकाय है। अब अगर इसके अंदर एक ही हमारे पास क्या है, ये स्टार संक्रिया है, और ये इस पर क्या है? संवर्त है, तो इसको क्या बोल देंगे? ये समूहाब कहलाएगा। G* जो होगा, ये बीजीय निकाय है ना हमारे पास, तो यही हमारे पास क्या है? समूहाब है। या हम कहते हैं कि कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर G* क्या है? समूहाब है, तो स्टार क्या होती है? यहाँ पे संवर्त होती है। स्टार संक्रिया जो है वो क्या है? संवर्त होती है, यानी क्लोज्ड होती है, सेटिस्फाई बाइनरी ऑपरेशन को करती है। अब इसके एग्जांपल में आप देख लो, 3 एग्जांपल मैंने लिख दिए। N प्लस लिख दिया, Z माइनस लिख दिया, और एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं, Q प्लस लिख लिया, N माइनस लिख लिया, और N डिवाइड लिख लिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से समूहाब हैं, कौन से नहीं है।
तो अब देखो क्लोज्ड प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है इसके लिए। सबसे पहले क्लोज्ड संवर्त संक्रिया जो हमारे पास क्लोज्ड ऑपरेशन जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, या कह दो संवर्त। वो कहता है कि अगर ए एलिमेंट जी का है, बी एलिमेंट भी किसका है, जी का, तो ए स्टार बी किसका हो जाना चाहिए, जी का हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको समूह आप बोल देंगे हम। तो हमें पता है कि अगर नेचुरल नंबर हमारे पास हैं और उनका अगर हम योग करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आने वाला है। अगर हम दो नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, एक नेचुरल नंबर आएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रुपॉइड कहलाएगा। उसके बाद में हम z माइनस की बात करें, अगर z माइनस के अंदर अगर दो पूर्णांकों का हम डिफरेंस करते हैं कभी भी स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। तो ये भी क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर हमारे पास है q प्लस, यानी कि परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सही है। नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास है वो क्या है, द्विधारी संक्रिया जो क्या है, माइनस है। तो क्या नेचुरल नंबर द्विधारी संक्रिया माइनस के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये हमें चेक करना है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0, और 0 बिलोंग नहीं करता है इनको, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर पर अगर माइनस ऑपरेशन है हमारे पास तो वो समूहाब नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। या और भी आपके पास एग्जांपल है, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, -1 नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का नहीं है। तो इस टाइप से आप काफ़ी एग्जांपल देके अपना इसको कट कर सकते हो। अब डिवाइड के बारे में अपने से पूछ रहा है कि जो नेचुरल नंबर है क्या उसमें जो अगर ऑपरेशन हमारे पास क्या दिया हो, डिवीजन दिया हो या डिवाइड दिया हो, भाग की संक्रिया क्या हो सकता है क्या। अगर हम 1 बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यही तो बिलोंग कर रहा है इनको। लेकिन अगर हम 2 बाय 1 करें तो वो भी 2 आ रहा है। इस टाइप से अगर आप सोचोगे तो फिर तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो इसके अंदर कि 1 बाय 2, और 1 बाय 2 तो बिलोंग नहीं करता है इनको, तो हमें वो कमी ढूंढनी है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास समूहाब नहीं है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे समूहाब पर, तो इसके हमने कुछ एग्जांपल लिए, और सीधी सी बात हमने यहाँ से ये सीखी है कि हमें ये चेक करना है, अगर समूहाब चेक करना है कि जो भी हमारे पास ऑपरेशन है अगर उस पे वो अप्लाई हो रहा है तो हम उसको समूहाब बोल देंगे, अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो नहीं बोलेंगे। बस इतनी सी इसकी क्या है, डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में हमारे पास है लूप। लूप क्या रहता है स्टूडेंट, वो देख लेते हैं अपने। लूप किसे कहते हैं हम, लूप क्या होता है अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो लूप के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि लूप चेक करने जा रहे हैं तो जी स्टार जो है आपके पास, ये क्या आना चाहिए, समूहाब पहले होना चाहिए आपके पास। समझ गए, जो जी स्टार है ये पहले क्या हो, समूहाब हो। इसको चेक कर सकते हैं हम लूप, डायरेक्ट लूप चेक नहीं कर सकते आप। यानी कि ये आपके पास होना चाहिए सबसे पहले, यानी कि जी स्टार जो है वो समूहाब होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम लूप की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अब ये कहता है कि हमारे पास एक ऐसा तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए जी के पास कि वो क्या करे, ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई इसको फॉलो करे, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए तो हम कह देंगे कि वो क्या है, लूप है। ये ए बिलोंग्स टू किसका है, जी का ही है। और ई एलिमेंट का कहता है एग्जिस्ट करना चाहिए, कैसा, ई एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। किस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तो हम इसको क्या बोल देंगे, अब जी को लूप बोल देंगे। लेकिन लूप के लिए सबसे पहले होना क्या चाहिए, जी स्टार का समूहाब होना जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट जी के पास एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट
ई का विद्यमान होना जरूरी है, जिसके लिए ई स्टार ए इक्वल टू ए और ए स्टार इक्वल टू ए आना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें n प्लस, अब n प्लस अगर हमसे पूछा जाए कि लूप है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने, तो देखो ये समूह आप तो है, क्या है, समूह आप तो है। लूप चेक करने के लिए हम इसके पास एक ऐसा एलिमेंट चेक करने वाले हैं, e प्लस ए अगर हम करें तो इक्वल टू हमारे पास ए आना चाहिए। प्लस में ये e ए के अंदर ऐड हो रहा है और इक्वल टू आ रहा है ए, इसका मीन्स e का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जबकि 0 n के अंदर होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये लूप नहीं है, लूप नहीं है। क्या है, लूप नहीं है। कौन, n प्लस, n प्लस हमारे पास लूप नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसके पास तस्मक 0 विद्यमान नहीं है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये वाला लूप नहीं है। अब अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए हम, n क्रॉस के लिए देखें, आप n क्रॉस देखें तो n क्रॉस जो है ये समूह हाथ तो है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दो प्राकृत संख्याओं का गुणा एक प्राकृत संख्या होगा, यानी कि दो नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा हमारे पास, तो वो क्या होता है, हमेशा समूह आप तो होता है। अब n क्रॉस क्रॉस यानी मल्टीपल संख्या हमारे पास है, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि इससे मल्टीपल करते ही a आ जाना चाहिए। तो e हमारे पास क्या है, 1 होना चाहिए, इसका मतलब तभी आएगा मल्टीपल, अगर हम 1 से करेंगे तो a आएगा, और 1 बिलोंग करता है n को, इसका मीन्स ये क्या है, लूप है। बस इतना ही सोचना हमें। अगर हम n माइनस की बात करें और इसका रीजन पूछ ले कि ये लूप क्यों नहीं है, लूप क्यों नहीं है, तो हमें ये नहीं बताना कि इसके अंदर तस्मक नहीं है, हम ये बताएंगे कि ये वाला जो है वो समूह हाव ही नहीं है, यानी कि ग्रुपोइड ही नहीं है, ग्रुपोइड नहीं है, कल्प ग्रुप ही नहीं है ये, इस रीजन से ये लूप नहीं है। तो इन बातों का अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखते हो तो दो टॉपिक हमने कर लिए हैं, एक तो बीजीय निकाय कर लिया है, 3 कर लिए हैं, और दूसरा ग्रुपोइड कर लिया है, तीसरा हमने लूप को देख लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप भी कई पार्ट्स में बंटा हुआ है, जैसे जैसे वो प्रॉपर्टी फॉलो करता जाता है वैसे वैसे उसके नाम बढ़ते जाएंगे। अब हम जो ग्रुप के अंदर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला ग्रुप वो है सेमी ग्रुप। कौन सा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। सेमी ग्रुप क्या होता है एक्चुअली, या हिंदी में बोलते हैं तो सामी ग्रुप भी बोल देते हैं, सामी समूह। ये क्या होता है स्टूडेंट, सामी समूह के अंदर सबसे पहले जो जी स्टार है वो आपके पास समूह हाव होना चाहिए, ये सबकी कंडीशन है, यानी वो ग्रुपोइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुपोइड तो होगा, पहली कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन सहचारी, सहचर्यता जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए, सहचर्यता को। यानी कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट हम लें किसमें से, जी में से, तो हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामी ग्रुप बोल देंगे। अब हमारे पास इसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे। अगर हम n प्लस की बात करें तो n प्लस आपको पता है कि ग्रुपोइड तो है, हमने चेक कर लिया, और एसोसिएटिविटी भी है। दोनों है इसके अंदर, इसके पास, तो इसलिए ये क्या है, सामी ग्रुप है। क्या ये
सामी ग्रुप है स्टूडेंट। n प्लस जो है n क्रॉस भी है हमारे पास। अब हम z माइनस के बारे में देखते हैं कि z माइनस है या नहीं। तो z माइनस स्टूडेंट, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये काउंटर एग्जांपल आपके पास अच्छा है कि जो z माइनस है, z माइनस जो है ये ग्रुपॉइड तो है स्टूडेंट, ग्रुपॉइड तो ये वाला है, लेकिन ये एसोसिएटिविटी नहीं रखता, नहीं है। देख लो आप कैसे कि अगर आप a माइनस बी माइनस सी करते हो तो आपने a को मान लो ले लिया 1, b को ले लिया 2, c को ले लिया 3, तो आपके पास कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस माइनस 1, 2 आ गया। और अगर हम पहले करें a माइनस बी फिर माइनस सी करें तो हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3, हमारे पास आ गया माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 4 आ गया। ये रहा 2, ये रहा माइनस 4, तो एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये हमारे पास सेमी ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं कि सेमी ग्रुप है या नहीं है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सेमी ग्रुप के बाद में हम चलते हैं मोनोइड की तरफ। मोनोइड मोनोइड ग्रुप जो है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मोनोइड के अंदर जो सेमी ग्रुप होता है ना, उसके पास एक तस्मक और हो जाना चाहिए। अगर वो तस्मक और हो जाता है उसके पास मोनोइड, अब इसकी 3 कंडीशन होती हैं। वैसे तो 3 कंडीशन फॉलो करता है ये। एक तो ये सबसे पहले तो संवर्त होना चाहिए, यानी क्लोज प्रॉपर्टी उसको फॉलो करना चाहिए, यानी क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा ये सहचारी होना चाहिए, एसोसिएटिविटी। तीसरा इसके पास तस्मक होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास होना चाहिए। अगर ये इसके पास होते हैं तब हम इसको क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी अगर ये रखता है, आइडेंटिटी थोड़ा सा कर लो इसको, आइडेंटिटी यानी कि इसके पास तस्मक अवयव हमारे पास होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो करवा दो, या तो ऐसे लिख दो इसको, या फिर इसको दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले इसको सेमी ग्रुप कर दो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। और तीसरा तस्मक कर दो, हाँ दूसरा तस्मक कर दो आप, यानी कि आइडेंटिटी जो हमारे पास है ये आ जानी चाहिए। अगर इतना हमारे पास हो जाता है वो, यानी कि सेमी ग्रुप हो जाए और आइडेंटिटी रखने लग जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोइड बोल देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तस्मक अवयव तो आप जानते हो ना क्या होता है, कि ए बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, जी से। देयर एग्जिस्ट ई एलिमेंट जी का ऐसा आपके पास होना चाहिए कि ई स्टार ए करें इक्वल टू ए आए, ए स्टार ई करें इक्वल में आए, दोनों तरफ से आपके पास होना चाहिए ये। तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देते हैं, यानी कि तस्मक। और अगर ये हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोइड बोल देंगे। मोनोइड के एग्जांपल आप देख सकते हो। n प्लस को अगर आप देखो तो n प्लस के पास क्या है, सेमी ग्रुप है, ये सेमी ग्रुप तो है पहली कंडीशन तो। दूसरा इसके पास तस्मक नहीं है, तस्मक प्लस के लिए 0 होता है, वो नहीं मिल रहा हमें, तो इसका मतलब ये मोनोइड नहीं है, मोनोइड नहीं है। n प्लस जो है वो मोनोइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास तस्मक नहीं है, और तस्मक इसके लिए क्या होता है, 0, और 0 n नेचुरल नंबर के पास आपको पता नहीं होता,
पहला हम यहां से एग्जांपल ये कर लिया। n क्रॉस की बात करें तो n क्रॉस सेमी ग्रुप है, यस। दूसरा तस्मक भी है इसके पास, मल्टीपल के लिए 1 होता है, 1 बिलोंग्स टू n कर रहा है, तो दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोइड है। तीसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं Q प्लस जो है ये भी मोनोइड है, R प्लस जो है ये भी मोनोइड है। इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जांपल, C प्लस को लिख सकते हो आप, R क्रॉस को लिख सकते हो आप, C क्रॉस को लिख सकते हो। तो ये सारे मोनोइड के एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है ग्रुप। अब जाके हमारे पास क्या आया है, ग्रुप आया है। ग्रुप जो है उसकी छोटी सी डेफिनेशन ही कह लो आप। ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो मोनोइड आपको आना चाहिए। पहली बात तो वो जी क्या हो जाना चाहिए, मोनोइड। और दूसरा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो, प्रत्येक अवयव का। मीन्स कहने का मतलब ये है कि A बिलोंग्स टू G कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G, ऐसा आपके पास हो कि A स्टार B करो तो E आए, B स्टार A करो तब भी हमारे पास क्या है, तस्मक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास प्रतिलोम है। अगर A स्टार B करने पर E आ रहा है या B स्टार A करने पर E आता है तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा। और प्रतिलोम विद्यमान होता है तो हम मोनोइड को क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। या हम कहते हैं कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली तो क्या होगी, क्लोज्ड। दूसरी होगी हमारे पास एसोसिएटिविटी। तीसरी हमारे पास होगी आइडेंटिटी। चौथी हमारे पास होगी इनवर्स। अगर ये 4 कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है, कोई भी सेट अगर इन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है किसी द्विधारी संक्रिया के लिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इसको फॉलो करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। चार प्रॉपर्टी हमारे पास ये फॉलो हो जानी चाहिए। अगर हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले n क्रॉस की बात कर लेते हैं। अब n क्रॉस जो है ये क्लोज्ड है, हमने चेक करा हुआ कि 2 अगर प्राकृत संख्या लेंगे तो उनका गुणनफल एक प्राकृत संख्या आएगी, तो क्लोज्ड तो है, पहली प्रॉपर्टी तो फॉलो कर गया। एसोसिएटिविटी भी होता है ये भी हमने देखा हुआ है। तीसरा आइडेंटिटी भी इसके पास है, 1 बिलोंग कर रहा है n में से, मल्टीपल संख्या है तो मल्टीपल के लिए क्या होता है, तस्मक 1 होता है। प्रतिलोम की बात करें अगर इनवर्स की, तो इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो इनवर्स नहीं है इसके पास। जैसे 2 तो बिलोंग्स कर रहा है n से, लेकिन 1/2 इसका इनवर्स है, तो ये नहीं आ रहा n में से, तो ये ग्रुप नहीं है आपके पास, ग्रुप नहीं है। रीजन भी आपको पता चल गया ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास इनवर्स नहीं है। ओनली हमारे पास एक, इसके पास 1 जो है ना, 1 का इनवर्स है सेल्फ, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, और बाकी किसी एलिमेंट का इनवर्स हमारे पास विद्यमान नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो है n क्रॉस जो है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब कुछ हम एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं।
अब कुछ स्टूडेंट, जैसे कई बार आपके पास ऐसे लिखा होगा आर नोड, ठीक है, ऐसे लिख दिया कभी इसने, या आर इस टाइप का निशान लगा के लिख दिया, तो इनको आपको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके इन दोनों के पास शून्य नहीं है, शून्य नहीं है इन दोनों के पास, ये पता होना चाहिए आपको। आर नोड का मीन्स क्या है और इसका भी क्या मीन्स है कि इन दोनों के पास शून्य नहीं है, ये कन्फ्यूजन आपके नहीं रहना चाहिए। तो ये सभी के साथ ही आप देख सकते हो, क्यू में से अगर हमने निकाल दिया इसको ऐसे, तो इसका मतलब क्यू के पास शून्य नहीं है, या क्यू नोड लगा दें, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। सी नोड कहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो इन दोनों का मीन्स क्या है कि इनके पास शून्य नहीं है। तो जब भी हम क्वेश्चन करें तो शून्य को इन्वॉल्व नहीं कर लेना आप कहीं अपनी तरफ से। और कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो जैसे ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के अंदर हमने शून्य डाल दिया, अब यूनियन लगा दिया ना हमने, यूनियन लगाया तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर शून्य को डाल दिया। तो अब ये वाला जो ग्रुप प्लस संक्रिया के लिए मान लो चेक करना है, ये वाला सेट जो है प्लस संक्रिया के लिए चेक करना है कि क्या है, तो ये मोनोइड हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? मोनोइड हो जाएगा ये, क्योंकि तस्मक नहीं था, तस्मक हमने इसको दे दिया, तस्मक इसके पास नहीं था लेकिन तस्मक हमने क्या करा, इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। अब हम कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। n प्लस यहां पे मैं लिख लेता हूं ग्रुपॉइड, या इसको क्वाशी ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर है मेरे पास सेमी ग्रुप, फिर उसके बाद मोनोइड, फिर उसके बाद है ग्रुप, फिर उसके बाद है अबेलियन ग्रुप, फिर है नॉन अबेलियन ग्रुप। ये हमें चेक करने हैं, इस टाइप की आपको टेबल तैयार कर लेनी है। ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्रम विनिमय को। अगर फॉलो कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, अगर नहीं करता तो नॉन अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बस एग्जाम्पल डालना शुरू करेंगे। n प्लस हमारे पास ग्रुपॉइड होता है, सेमी ग्रुप होता है, मोनोइड नहीं होता क्योंकि इसके पास तस्मक नहीं होता। मोनोइड नहीं है तो ये सारे कट हो जाएंगे, आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऐसे हम n माइनस की बात कर लें तो इससे आप पूरा कंप्लीटली कर सकते हो। n माइनस तो ग्रुपॉइड ही नहीं है, कट, ये भी कट, ये भी कट। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल तैयार कर सकते हो जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। n क्रॉस की अगर बात करें तो इसको फॉलो करता है, संवर्त होता है, सेमी होता है, मोनोइड 1 होता है, इसके पास प्रतिलोम नहीं होता, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, तो इसके बाद क्रॉस आएगा। फिर उसके बाद में हम z प्लस की बात कर लें। z प्लस जो है दो पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक होता है, ओके है, एसोसिएटिविटी फॉलो करता है। मोनोइड 0 होता है इसके पास। ग्रुप, अब देखो 1 का -1 आपके पास इनवर्स है, 1 का -1 है, 2 का -2 है, -2 का +2 है, तो इस टाइप से ये इनवर्स भी इसके पास है, तो ये ग्रुप है। अब आपको पता है कि दो संख्याओं का जोड़ a प्लस b, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a भी लिख सकते हैं, यानी कि अबेलियन भी है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये कट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, और ये टेबल मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है।
इसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। आप जैसे इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको अगर तैयार करना चाहें तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। आगे के जो भी एग्जाम्पल हैं इस टेबल से हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम इसको आगे करेंगे। 2-4 और आपको करवा देते हैं, लेकिन ये आपको टेबल एक बार क्या कर लेनी चाहिए, इस टाइप से नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपको इस टेबल को क्या कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टेबल को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा इसके आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप बनाओ तो। सभी सेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस ऑपरेशन को लगा सकते हो। जैसे Z-1 लगा सकते हो आप, Q+ लगा सकते हो, Q- लगा सकते हो, Q क्रॉस लगा सकते हो। पहले तो इतनों को आप चेक करो। अब Z- आपको पता है ग्रुपॉइड तो होता है, सेमी नहीं होता, मोनोइड नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा, अबेलियन नहीं होगा, ये नॉन अबेलियन भी नहीं होगा। फिर हम आते हैं Q+ के पास। Q+ के अंदर 2 प्राकृत संख्याओं का योग है, परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्या होती है यस, ये भी यस, ये भी यस, और हाँ ये भी यस है। अबेलियन भी होता है, नॉन अबेलियन में कट हो जाएगा। Q-, तो Q- जो है ये टिक है, सेमी ग्रुप नहीं होता तो ये अपने आप कट हो जाएंगे सारे। ये आप Z से ही समझ सकते हो इसको। Z में आपने एसोसिएटिविटी चेक करी थी ना, उसी से आप Q- के लिए भी एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हो। Q- जो है वो सब कुछ ही होता है, नॉन अबेलियन नहीं होता, नॉन अबेलियन वाले में कट लग जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसकी टेबल तैयार कर सकते हो और इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। भागना नहीं है इसके अंदर। अभी और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप लिखना शुरू कर दो, Q-, Q+, Q नोड, इस टाइप से आप बना सकते हो। लेकिन इस टेबल को बनाओ। और स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखा करो कि आपको किसी चीज़ को अगर प्राप्त करना है, किसी लक्ष्य को आपने कोई लक्ष्य बना लिया, अगर उसको प्राप्त करना है और वो प्राप्त नहीं हुआ है बाई चांस किसी रीजन से, कोई सी में आप फेल हो गए, तो आपका प्लान फेल हुआ है। उस प्लान को चेंज कर दो, लेकिन इसको चेंज मत किया करो। कई स्टूडेंट इसको चेंज कर देते हैं। चेंज इसके आगे है नो चेंज। लक्ष्य चेंज नहीं होना चाहिए। जो आप प्लान है ना, जो रास्ते हैं इसकी तरफ आने वाले, ठीक है, वो रास्ते आप चेंज कर सकते हो कि किस रास्ते से। आप मान लो इस रास्ते से आ रहे थे, आप असफल हो गए, तो आप ये देखो कि असफलता का कारण क्या रहा, दूसरा रास्ता अपनाओ। और जब तक आप प्रयास कर सकते हो तब तक करते रहो। किसी कहने से तैयारी मत छोड़ना और लगे रहना। ठीक है, लोगों का काम होता है कहना। ठीक है, अगर आप सफल हो गए तब भी कहेंगे मैंने कहा था, असफल हो गए मैं तब भी वो कहेंगे कि मैंने कहा था, कुछ नहीं बनेगा इसका। तो उनका काम, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। यानी कि उनका काम क्या होता है, अपनी बात को कैसे न कैसे करके अगले के ऊपर थोपना। तो आपका काम क्या है, सिलेक्शन कराना। तो सिलेक्शन कराने के लिए आप अपने लक्ष्य को कभी मत बदलो, लक्ष्य पे अडिग रहो और इसको प्राप्त करके ही आपको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। वैसे आपको रुकना नहीं चाहिए। जब तक आप इसमें प्रयास कर सकते हैं आपको प्रयास करने चाहिए। और कि अब तक कौन से प्रयास में आप सफल हो, और अगर आप प्रयास करोगे नहीं तो सफल कहाँ से हो जाओगे। इसलिए प्रयास कभी मत छोड़ना। धन्यवाद।